अभी देवसैनी एकादशी पड़ी थी, तो जब से देवसैनी एकादशी पड़ती है और देव उठनी एकादशी तक भगवान नारायण राजा बलि के द्वार पर पहरा देने के लिए जाते हैं और इस सृष्टि का कार्यभार भगवान भोलेनाथ को दे जाते हैं कि बाबा अब आप संभालो। तो बाबा भोलेनाथ अपने ससुर साहब के पास प्रभु कच्छ भड़ोच में राजा बलि ने यज्ञ किया और कनकल क्षेत्र में जहां भगवान शिव के ससुर साहब ने यज्ञ किया वहां जाकर के और वहीं 4 महीने व्यतीत करते हैं और वहीं से सृष्टि का पालन करते हैं। तो 4 महीने तक बाबा भोलेनाथ पर सृष्टि का कार्यभार है। श्रावण का महीना बाबा भोलेनाथ का और जैसे ही भादव लगा सो बेटे का नंबर आ रहा और क्या। और बेटे की बारी खत्म हुई तो कुंवर का महीना आ गया तो मैया की बारी है। तो 4 महीने का जो कार्यभार है वो सब बाबा भोलेनाथ पर भगवान नारायण समर्पित करके 4 महीने के लिए राजा बलि के द्वार पर पहरा देने के लिए चलते। 4 महीने भगवान नारायण जाते हैं, 4 महीने भगवान शिव जाते हैं और 4 महीने ब्रह्मा जी जाते हैं। तीनों देवता राजा बलि के द्वार पर पहरा देने के लिए 4-4 महीने। आज भगवान ने राजा बलि के लिए दर्शन दिया। राजा बलि चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा प्रभु ब्रह्मण्यम अनुग्रहणामि तद विसो विदनोम्यहम्। चरणों में गिर पड़ा, चरणों में गिर करके कहने लगा प्रभु आपकी माया का कोई पार पा नहीं सकता। आपकी माया से ब्रह्मा आदि आपके रूप को पहचान नहीं पाते, तो मैं अज्ञानी आपके रूप को कैसे पहचानता। प्रभु आप मेरे द्वार पर पहरेदार बनकर के खड़े हुए और मुझे इसका ज्ञान भी नहीं रहा कि मैंने आपको पहरेदार बनाया। भगवान ने कहा राजा बलि कैसी बातें करते हो, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्त जैसा मुझसे चाहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। और यूं कहकर के भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सुबह भगवान राजा परीक्षित से कहने लगे परीक्षित इसके बाद 8वें स्कंद के अंतिम अध्याय में राजा सत्यव्रत मनु की कथा है, जिन्होंने कृतमाला नदी में एक दिन स्नान करते करते एक मत्स्य के बालक को पकड़ लिया और वह मत्स्य का बालक राजा के द्वारा घर पर आ गया और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। अंत में जब उस मछली के बालक को राजा ने समुद्र में डाला तो वह समुद्र में मत्स्य का विशालकाय रूप धारण करके राजा से कहने लगा राजन मुझे आप व्यर्थ ना लें, आज से 7वें दिन सृष्टि का संहार हो जाएगा। राजा सत्यव्रत मनु ने कहा तो मैं क्या करूं। कहा देखो राजन 7 दिन के बाद जब सृष्टि का अंत हो जाएगा तो आपको केवल इतना काम करना है, सूर्य चंद्र सप्त ऋषियों को आप बैठा लेना एक नौका में और नौका में बैठा करके आप भी उस नौका में बैठ जाना और नौका में बैठ करके जैसे ही 7वें दिन सृष्टि का अंत होगा उस दिन मैं मत्स्य का अवतार लेकर के आऊंगा और उस दिन मैं तुमको अपने धाम में ले जाऊंगा। राजा सत्यव्रत मनु ने देखा ठीक 7वें दिन 10 दिशाओं से वायु चलने लगी, भूकंप आने लगा। राजा समझ गए कि अब सृष्टि का अंत होने वाला है। तो राजा सत्यव्रत मनु ने क्या किया, आज सूर्य और चंद्र को नौका में बिठाया, स्वयं नौका में बैठ गए, सप्तऋषियों को नौका में बिठा लिया और नौका में बिठा करके नौका पे आगे रस्सी बांध दी और आज जैसे ही भूकंप आया और जब प्रलयकालीन दृश्य हुआ सारी सृष्टि पर परीक्षित जल ही जल हो गया और वह जल के अंदर वह नौका तैरने लगी। तुरंत भगवान ने आज मत्स्य का अवतार धारण कर लिया। बोलिए मत्स्य अवतार भगवान की जय हो। तुरंत भगवान ने मत्स्य का अवतार धारण कर लिया।
और वत्स अवतार लेकर के भगवान ने आज सतरथ मनु को और सूर्य चंद्र आदि को अपने धाम में ले गए। सुखदेव भगवान कहने लगे परीक्षित मन्वन्तराणि सर्वाणि वयोक्तानि श्रुतानि वीर्यानन्त वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। मैंने तुम्हारे लिए सभी मन्वंतरों की कथा सुनाई, अब मैं तुम्हें आगे मन्वंतरों की कथा सुनाता हूँ। जब इस सृष्टि पर जल ही जल था तो ब्रह्मा ने पुनः सृष्टि का निर्माण किया। तो ब्रह्मा का जन्म भगवान की नाभि कमल से प्रकट ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा ने आज कई ऋषियों को जन्म दिया, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य और इन्हीं के पुत्र हुए मनु। इन्होंने अपनी श्राद्ध देव मनु ने अपनी श्रद्धा नाम की पत्नी के द्वारा 10 पुत्रों को जन्म दिया और इन्हीं 10 पुत्रों से महाराज ये क्षत्रिय वंश चला। इक्ष्वाकु आदि 10 बेटाओं को जन्म दिया। मनु महाराज जो थे ब्रह्मा के पुत्र, ये संतानहीन थे, इनका कोई संतान नहीं थी। जब कोई संतान नहीं थी तो एक दिन गुरुदेव के पास और गुरुदेव से जाकर के विचार विमर्श किया। गुरुदेव चौथा फन आ गया और क्या हमारा वंश यहीं पर नष्ट हो जाए, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारे कुल का कुल दीपक ऐसे ही जलता रहे, हमारा कुल आगे के लिए बढ़ता रहे, वंश आगे के लिए बढ़ता रहे। गुरुदेव से जाकर के पूछा तो गुरुदेव ने कहा कि आपको यज्ञ करना पड़ता, आप यज्ञ करिए, उस यज्ञ के द्वारा पुत्र का जन्म हो। मनु ने अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा यज्ञ कराया। जब वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा यज्ञ कराया तो जो मनु महाराज की पत्नी थी, इन्होंने ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा का लोभ देकर के ब्राह्मणों को अपने बस में कर लिया और ब्राह्मणों से कह दिया, सुनो ब्राह्मण देवता, आप जो यज्ञ करा रहे हो पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन मेरा मन है कि मुझे इस यज्ञ से कन्या मिले, कन्या का जन्म। तो जो यज्ञ करने वाले होता थे वह थोड़ी सी दक्षिणा के लालच में आ गए और उन्होंने मंत्र को उल्टा पढ़ दिया। राजा के मन में कहा कि बेटा हो और रानी के मन में कहा कि बेटी हो। जब यज्ञ पूरा हुआ और परिणाम स्वरूप जब देखा तो उस यज्ञ के द्वारा एक इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। परीक्षित जब वह इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई तो श्राद्ध देव मनु ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये आपका यज्ञ उल्टा कैसे हो गया, उल्टा फल कैसे मिल गया? मेरे मन में तो था कि पुत्र प्राप्त हो, लेकिन ये कन्या कैसे हो गई? गुरुदेव ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, हमारा मंत्र झूठा हो ही नहीं सकता। तुरंत होताओं को बुलाया, क्यों होताओ जल्दी आओ। सारे होता आए। गुरुदेव ने कहा बताओ क्या चक्कर है, ये कन्या कैसे उत्पन्न हो गई? हमने तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। ब्राह्मणों ने गुरुदेव से कहा, महाराज क्या बताएं, हम थोड़ा लालच में आए थे। रानी ने हमसे कहा था कि आपको मैं दक्षिणा डबल करके दूंगी, लेकिन यज्ञ से कन्या का जन्म हो, इसलिए हमने मंत्र को उल्टा कर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा सब सत्यानाश कर दिया तुमने, हम पुत्र की याचना के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन आपने मंत्र को उल्टा पढ़ करके कन्या को उत्पन्न कर दिया। मनु महाराज क्रोधित होने लगे, गुरुदेव मैं अब सहन नहीं करता हूँ। जब यजमान क्रोधित होने लगा तो गुरुदेव ने कहा कि यजमान आप चिंता मत करिए, आपकी प्रसन्नता में भी हमारी प्रसन्नता है, आप प्रसन्न तो हम भी प्रसन्न, आप चिंता मत कर।
तुरंत वशिष्ठ जी ने क्या किया, वशिष्ठ जी ने अपनी तपस्या के द्वारा उस इला नाम की कन्या को ही एक सुदुम्न नाम का पुत्र बना करके तैयार कर दिया।